से धुल गए विषाद मन पावन। जो मनुष्य गलती करता है उसे दुख तकलीफ तो होती ही है। धरती के सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। जो समझदार, अपने जीवन के प्रति आस्था, कर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले होते हैं और अच्छा काम करने वाले होते हैं, पर भूल से अगर उनमें नासमझी से गलती हो जाती है और उनके मन में असंतोष या दुख भी होता है, परंतु जब सही और गलत का फर्क उन्हें समझ में आ जाता है तब मन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मनुष्य को इस बात को समझना होगा कि मनुष्य का जीवन जहर से भरा हुआ है, अर्थात जीवन में अनेक कठिनाइयां हैं, परंतु उस कठिनाई रूपी जहर को पीकर ही उसे अपने जीवन को अमृत में अर्थात सुख में बदलना होगा, और यही जिंदगी होती है। आगे की पंक्तियां हैं, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मनुष्य स्वभाव की विशेषता बताते हुए कवि ने कहा है कि मनुष्य का मन जब भी कोई वेदना या कठिनाई को महसूस करता है तब उसे सहज ही स्वाभाविक ही रोना आ जाता है। इसलिए हमें दूसरों के दुख से भी दुखी होना चाहिए और दूसरों के सुख से सुखी भी होना चाहिए। साथ ही दूसरों के दुख को दूर करने का भी प्रयास हमें करना चाहिए। आगे की पंक्तियां हैं, चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। देखो बच्चों, मनुष्य जीवन में सुख और दुख रेल की पटरी की तरह होते हैं। रेल की पटरियां साथ में चलती है परंतु कभी एक नहीं होती। उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख दोनों एक साथ चलते हैं। इसलिए मनुष्य को सुख और दुख को एक जैसा समझकर उसे अपने जीवन में स्वीकार कर लेना चाहिए। आगे की पंक्तियां हैं, सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। अपने जीवन में खुशियों को अनोखे ढंग से व्यक्त करने की कोशिश इस हाइकू में की गई है। आसमान मतलब जीवन बताया गया है, सितारे मतलब खुशियाँ और बादल का मतलब यहाँ बाधाएं कहा गया है। यहाँ कवि कहते हैं कि जब जीवन रूपी आकाश पर खुशियों के तारे चमकते हैं ना, तब जीवन आनंद से भर जाता है। पर हर सुख कुछ देर के लिए होता है, क्षणिक होता है। उसके ऊपर दुख रूपी बादल भी मंडराते रहते हैं। जीवन निराश हो जाता है, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि निराशा का पर्दा हमेशा के लिए दूर कर दे और जीवन को सुखमय बनाए। आगे की पंक्तियां हैं, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। अपने जीवन में अपने रिलेटिव्स, मित्र का होना अत्यंत आवश्यक होता है। इनके बिना कोई भी मनुष्य अपना जीवन सफलतापूर्वक नहीं जी सकता। उन्हीं की मदद से, उन्हीं की सहायता से हमें अपने जीवन को अर्थ देना होता है। ऐसे लोगों के प्रति हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। उन्हीं लोगों के साथ बिताए हुए पल हमारे जीवन में हमेशा के लिए अमर बन जाते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पानी में रहने वाली मछली जिसका जीवन ही पानी है, वे समुद्र में रहती है पर वह खारा पानी नहीं पी सकती। उसे मीठे पानी की तलाश में समुद्र की गहराई तक जाना होता है। उसी तरह मनुष्य का जीवन भी खारे समुद्र की तरह होता है। सुख तो है परंतु पा नहीं सकते। उसे ढूंढने के लिए दुख की गहराई तक जाना होता है।
अन्यथा वह भी पैसा ही रह जाता है।